दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने एक रिपोर्ट दिखाई थी। वो 12 फरवरी से पहले की थी, यानी कि जब फ्लोर टेस्ट हुआ था उससे पहले की रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र और बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी से खासे तौर पर नाराज चल रही है। नाराज इसलिए चल रही है कि जो महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर बिहार की अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। एक तोहमत ही कहा जाए, एक लेबल लग चुका है बीजेपी के नेताओं पर। ये सिर्फ तोड़ फोड़ की राजनीति जानते हैं। वो रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता परेशान हो गए थे। उसके बाद बिहार में फ्लोर टेस्ट हुआ था। फ्लोर टेस्ट के दौरान देखने को मिला आरजेडी के 3 विधायकों को तोड़कर ले गए थे जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी। किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया था। एक एक घटना को, एक एक खबर को, एक एक तथ्य को लगातार बिहार की जनता देख रही है। वो बात अलग है कि उस वक्त इनके 5 विधायक भी गायब थे, लेकिन आरजेडी ने तोड़े नहीं। जबकि आरजेडी के 3 विधायकों को तोड़ने का काम, उन्हें लालच देने का काम या उन्हें मजबूर करने का काम जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार ने किया। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। 12 फरवरी के बाद जो कुछ हुआ, मतलब 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में जो कुछ किया, उससे पहले जो सरकार गिराई, दोनों का खामियाजा इस बार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भुगतना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपका अपना चैनल आज एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रहा है दोस्तों, जिसको देखने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचना तय। पटना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के और जो नए नवेले मंत्री बने हैं बीजेपी के, वो हैरान रह जाएंगे। और दिल्ली इसलिए कि दिल्ली के नेताओं में अभी तक था कि हम सत्ता में आ गए और देखिए कैसे हम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। मोदी जी आएंगे, तमाम चीजों का शिलान्यास करेंगे, करोड़ों की सौगात देंगे, बिहार के लोग उसी में गुमराह हो जाएंगे। लेकिन खेल उल्टा हो गया है दोस्तों। कितनी कोशिश की जाएगी, इस बार बहुत हालत खराब होने जा रही है बिहार के अंदर। महाराष्ट्र में क्या होगा वो बाद में बताऊंगा, लेकिन बिहार के अंदर हालत बहुत खस्ता है बीजेपी की। कैसे, पहले खबर पढ़ लीजिए, दैनिक भास्कर की बहुत शानदार खबर है। पढ़िए, बिहार में 9 सीटों पर एनडीए के पुराने चेहरे नकारे गए। 15 सीटों पर इंडिया के लिए भी नए चेहरे पसंद किए जा रहे हैं इंडिया के। और बिहार में 9 सीटों पर एनडीए के पुराने चेहरों को नकार दिया गया है। मैं ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। भोजपुरी रीजन की 11 लोकसभा सीटों पर यह है जनता की पसंद। ये देखिएगा, 9 सीटों पर बीजेपी आ जाए, जनता दल यूनाइटेड आ जाए, इनके जितने साथी हैं सब मिल जाएं, एक साथ कहें अपने वोटर से वोट दीजिए, लेकिन वोट नहीं मिलने वाला। ये मैं नहीं कह रहा, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है, जो सर्वे कराया गया। सबसे पहले आइए, वाल्मीकि नगर सीट है लोकसभा की। वहां से 2 लोगों का नाम चल रहा है एनडीए के। कौन कौन दावेदार हैं? सतीश चंद्र दुबे जो बीजेपी के हैं और सुनील कुशवाहा जो जनता दल यूनाइटेड के हैं। देखिए, सतीश चंद्र दुबे बीजेपी के, उनको 58% लोग पसंद कर रहे हैं और सुनील कुशवाहा जो है उन्हें 35%। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इंडिया गठबंधन ने शाश्वत केदार को, कांग्रेस के नेता है, उनको उतारने के बारे में सोचा है, तो 52% समर्थन मिल रहा है। और यह आंकड़ा लोकसभा चुनाव तक और बढ़ जाएगा। आप समझिए इस बात को, क्योंकि एक घटना तब घटी जब इन्होंने सरकार गिरा दी, दूसरी घटना बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान घटी। इनकी एक एक हरकतों को देख रही है जनता। बिहार की जनता को इन्होंने बताऊं क्या समझ लिया है? क्या है बिहार की जनता? कुछ थोड़ी ना है। हम थोड़ी बात कहते हैं गुमराह हो जाएगी। 100 करोड़ या 200 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़, ऐसे करने से दोबारा गुमराह हो जाएगी। लेकिन इस बार सबक सिखाने जा रही है। देख लीजिए, ज्यादा अंतर नहीं है। यानी अगर सतीश चंद्र दुबे और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो भी 58% लोग चाहते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट के साथ। तो यहां अकेले शाश्वत केदार कांग्रेस के हैं, आरजेडी के सहयोग से तो 52%, जिनका कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस खत्म हो रही है, तमाम बातें करते हैं ना। देखिए आरजेडी की ताकत देखते जाइए। आगे देखिए, पश्चिमी चंपारण संजय जायसवाल है, नाम सुना ही होगा, सांसद भी है, बीजेपी के हैं। इन्हें सिर्फ 35% लोग चाहते हैं, 35% लोग चाहते हैं सांसद बने। पश्चिमी चंपारण की जनता चाहती है। वहां से है आरजेडी के राघव शरण पांडे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, लेकिन आरजेडी के नेता है। इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो 40% जनता इनके साथ खड़ी हुई है। यानी जीत का आंकड़ा 5% लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं बीजेपी के सांसद से, बीजेपी के प्रत्याशी। देखिए, मैं एक एक करके बता रहा हूं। राधा मोहन सिंह, बहुत शानदार। देखिए, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह है बीजेपी के। 43% लोग चाहते हैं कि ठीक है ये सांसद बने। लेकिन इधर आइए, चेतन आनंद, मैं इनका जिक्र नहीं करूंगा, आरजेडी के 42 हैं। इधर देखिए, डॉक्टर अखिलेश सिंह है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में, 54% लोग चाहते हैं इनका। यानी राधा मोहन सिंह को 43, चेतन आनंद को 42, लेकिन कांग्रेस के इन नेता को 54% लोग चाहते हैं कि ये सांसद बने। भारत न्याय यात्रा निकली थी ना, अभी बिहार से होते हुए निकली थी,
उसका असर दिखने लगा है। देखिए आगे बढ़िए। गोपालगंज से आलोक सुमन है जनता दल यूनाइटेड के, इनका दावेदारी अच्छी है। एक एक खबर बता रहा हूं। गोपालगंज से 65% लोग चाहते हैं कि आलोक सुमन बने। जनता दल यूनाइटेड का पलड़ा भारी है। डॉक्टर सुनील रंजन को 47% लोग पसंद कर रहे हैं, आरजेडी के, ये दावेदार है। अब आइए एक और, सीवान से ओम प्रकाश यादव है बीजेपी के और कविता सिंह है जनता दल यूनाइटेड की। ये दोनों अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। बीजेपी के नेता के लिए 34% लोग कहते बन जाए। कविता सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के 30% ठीक देखा जाए। अवध बिहारी चौधरी, आप तो जानते हैं अवध बिहारी चौधरी जो स्पीकर रहे आरजेडी के हैं, 49% लोग कह रहे हैं कि इन्हीं को बनना चाहिए सांसद। आगे आते जाइए। महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिंगरीवाल हैं बीजेपी के, 44% लोग कहते हैं चलिए इन्हें सांसद बनाते हैं। लेकिन इनके मुकाबले 8% ज्यादा लोग आरजेडी के उम्मीदवार की तरफ जो दावेदार है उन्हें उम्मीदवार भी देखना चाहती है और सांसद बनाना चाहती है। नाम है रणधीर सिंह। सारण से देखिए राजीव प्रताप रूढ़ी हैं बीजेपी के, 47% लोग चाहते हैं ये बने। जितेंद्र राय आरजेडी के, 38% है इनका। आरा से बीजेपी के आर के सिंह को बनाना चाहती है। अब आगे आइए, बक्सर गई हाथ से अश्वनी चौबे गए, क्योंकि 17% लोग चाहते हैं सांसद बने। प्रतिमा पटेल है आरजेडी से, 34%, लगातार डबल, 17 दूनी 34% लोग चाहते हैं कि प्रतिमा पटेल दावेदार भी हो, उम्मीदवार भी हो और साथ साथ सांसद भी बनेगी वो। अब इधर आ जाइए, सासाराम से ललन पासवान है। ललन पासवान के बारे में तो आप जानते हैं, ललन पासवान अभी चर्चाओं में हाल में रहे भी कि किस तरीके से उन्होंने मुद्दा उठाया था। बीजेपी के विधायक है भी। 33% लोग चाहते हैं ये उम्मीदवार बने। लेकिन मीरा कुमार जो कांग्रेस की हैं, 53% लोग चाहते हैं। काराकाट से मीना सिंह है बीजेपी की और उपेंद्र कुशवाहा हैं जनता दल यूनाइटेड। उपेंद्र कुशवाहा के अलग से है, उन्होंने 28% और 34%। और रोहिणी आचार्य जो हैं उनको आरजेडी की हैं। रोहिणी आचार्य के बारे में आप जानते ही हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी भी हैं। 48% लोग चाहते हैं कि ये दावेदार भी हों, उम्मीदवार भी हों और इनके नाम पर मोहर लगेगी। ये 9 सीटों का आंकड़ा बताया, 11 में से 9, यानी 2 सीटों पर जो एनडीए गठबंधन है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के उम्मीदवार है, दावेदार है, उन्हें उम्मीदवार और सांसद बनाने के लिए जनता चाहती है भोजपुरी रीजन में। लेकिन 11 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या आरजेडी जनता दल यूनाइटेड अपने कोई भी उम्मीदवार उतार दे, हारना तय माना जा रहा है। ये बहुत अच्छा गठबंधन है ना। मैंने कहा था ना, जनता को बेवकूफ समझना बंद करिए। कम से कम बिहार, उत्तर प्रदेश, मैं किसी भी राज्य की बात करता हूं, मैं इनकी तरह नहीं हूं, गोदी एंकर की तरह, कि दिल्ली में अगर विधानसभा चुनाव में हार जाए बीजेपी तो छाती पीटी जाएगी, मुफ्त का खाती है दिल्ली की जनता, मुफ्त की। और जैसे ही लोकसभा सीटों में सारी की सारी सीटें बीजेपी खाते में चली जाए तो वही जनता जो विधानसभा में आम आदमी पार्टी को जिता रही है, वही जनता अकलमंद हो जाती है लोकसभा के दौरान। ये गोदी एंकर करते हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं अभी भी कह रहा हूं सामने, आपके सामने दोस्तों, इस बार इनको ऐसा हार का झटका लगेगा ना। मोदी जी समझ रहे हैं, एक एक चीज समझ रहे हैं कि होना क्या है। इसलिए लगातार कभी योजनाओं के जरिए, कभी पैसों के जरिए, कभी किसी और तरीके से ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि भाई देखिए हमारा पास आखिरी मौका है, क्योंकि मुझे इतिहास रचना है। उन्हें इतिहास रचना है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन बिहार की जनता रोड़ा अटका रही है। नमस्कार।